वही खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहां पर लगातार बीजेपी के पदाधिकारियों की हत्याओं का मामला गर्माते जा रहा है। दरअसल इस दौरान बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन अपना तेज कर दिया है। वहीं आज 78 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी, जिसके तहत 78 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी चक्का जाम करने वाली है। इस दौरान प्रदेश के 400 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी चक्का जाम करेगी। दरअसल ये पूरा मामला बीते दिनों हुए बीजेपी पदाधिकारियों की मौतों को लेकर है, जिसके चलते एक महीने में 5 बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दरअसल इस पूरे मामले को लोकसभा में अरुण साव ने भी उठाया था, जिसके चलते बीजेपी ने बता दें कि विरोध प्रदर्शन की बात भी कही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की हत्याओं का मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, क्या कुछ सच में टेरर किलिंग जिसकी बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल बना रहा है, क्या कुछ बीजेपी इन प्रदर्शन करके जाहिर करना चाहती है अपनी भावनाएं? तो आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर आती हुई, जिसके चलते बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला फिर से गरमाया हुआ है। दरअसल बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, जिसके चलते बीजेपी 78 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करने वाली है। वहीं आज प्रदेश के 400 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम बीजेपी करेगी। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। दरअसल इस पूरे प्रदर्शन को लेकर रूट में भी कई बदलाव किए गए। दरअसल रायपुर में कई ऐसे सड़कें हैं जहां पर रूट डाइवर्जन आज किया गया, जिसके चलते बीजेपी नेता आज ये पूरा प्रदर्शन करने वाले हैं। वही 78 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का ये पूरा प्रदर्शन आज हमें देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर ये पूरा मामला बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों की मौतों को लेकर है। दरअसल बीते एक महीने में लगातार 5 बड़े बीजेपी नेताओं की पदाधिकारियों की मौतें सामने आई थी, जिसके चलते ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है रायपुर से कि बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला फिर से तेज हो चुका है। दरअसल इस दौरान बीजेपी ने अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन की बात कही है और इसके चलते प्रदेश के 400 से ज्यादा जगहों पर आज चक्का जाम की स्थिति बीजेपी करेगी। दरअसल लगातार बीजेपी के नेताओं पर हो रही निर्मम हत्याओं को लेकर यह पूरा मामला गरमाया हुआ है। कहीं ना कहीं इसको बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुन चुनकर बीजेपी के नेताओं को मारा जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद साजिद हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, तो 78 विधानसभा से 400 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम बीजेपी आज करेगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आज बीजेपी की प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। आपको बता दें इस दौरान बीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। वहीं 18 विधानसभा क्षेत्र में आज चक्का जाम की स्थिति बीजेपी करने वाली है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफी तैयारी की गई। दरअसल इस दौरान रूट में डाइवर्जन भी किया गया है। कहीं ना कहीं आपको इस बार देखने को मिल सकता है कि बीजेपी 400 से ज्यादा पर प्रदर्शन करने वाली है। तो बड़ी खबर आती हुई रायपुर से, जहां पर लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तैयारी की प्रदर्शन को लेकर, क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 400 से ज्यादा जगहों पर आज बीजेपी का प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ अपडेट? बीजेपी से संबंधित जो नेताओं की हमने हाल ही में 3 दिनों में मृत्यु देखी है, जिसके नाम ने उनकी हत्या की थी। तो एक भाजपा पूरे प्रदेश स्तर पर आज चक्का जाम कर रही है और प्रदर्शन कर रही है, जिसमें 400 से अधिक जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। अलग अलग विधानसभाओं में जिसमें करीब 78 विधानसभाओं में करने रायपुर के भी 24 की सड़कों को आज चक्का जाम किया जाएगा इस कड़ी में। और भाजपा ने अपनी बड़े कद्दावर ने वही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी हुई है, जो हमने देखा बीजेपी ने सवाल उठाए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार विफल हुई है, क्योंकि इस दौरान कानून व्यवस्था चिरमरा गई है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को हक नहीं है कि वे सरकार में रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आरोप कर ही रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और खासकर बीजेपी के ही 4 नेताओं की मृत्यु हुई है। इसमें माओवादियों द्वारा उनकी हत्या की गई है।
तो बीजेपी पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक तरह से टारगेट किलिंग कर रही है, क्योंकि भाजपा के नेताओं को चुन चुनकर माओवादियों के द्वारा मारा जा रहा है। तो इसमें बीजेपी का पूरी तरह से कहना है कि सरकार इसमें पूरी तरह से शामिल है, जिसको लेकर अरुण साव ने भी लोकसभा में इसको सदन में जाकर एक मांग की थी, बता शिकायत की थी कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से कानून की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहां पे भाजपा नेताओं की किसी तरह की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आम नागरिक की सुविधा की कौन गारंटी लेगा। तो इसी कड़ी में कल बस्तर में ही, बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों में अरुण साव के नेतृत्व में ही चक्का जाम किया गया था, प्रदर्शन की गई थी। तो आज भी पूरे प्रदेश में करीब 400 जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। और रायपुर के भी 24 से जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़कों को चक्का जाम किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। और प्रदेश के विभिन्न जितने भी विधानसभाओं में 78 विधानसभा है, 90 में से 78 विधानसभाओं में भाजपा प्रदर्शन करेगी। सभी जितने भी बड़े नेताओं हैं, सभी बड़े नेताओं के बीजेपी के सभी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें विजय रतन बस्सिन, प्रेम प्रकाश पांडे, बृजमोहन अग्रवाल जैसे जो बड़े नाम है वो अपने अपने क्षेत्रों को संभालेंगे और भाजपा का जो प्रदर्शन है उसको लीड करेंगे। जी वही साजिद, आज इस पूरे प्रदर्शन में खास तौर से बीजेपी की तरफ से बड़े नेता हमें देखने को मिल सकते हैं जो इस प्रदर्शन में अपनी सहभागिता निभाने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसे पूरे मुख्यमंत्री रमन सिंह रहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहेंगे, नारायण चंदेल रहेंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी रहेंगे। और भिलाई और दुर्ग की बात करें तो वहाँ पे विजय बघेल रहेंगे, प्रेम प्रकाश पांडे रहेंगे। तो ऐसे जो बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नाम है, जो पिछली सरकार में बड़े मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे नेता बीजेपी की कमान संभालेंगे और सामने आकर इस प्रदर्शन को लीड करेंगे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे। चूंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो भाजपा एक तरह से किसी तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहती। अगर चुनाव की बात को अलग रखा भी जाए तो बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस को आरोप लगाती रही है कि कानून की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से खराब हो चुकी है, चरमराई हुई है। और बिल्कुल 30 दिनों के अंदर बस्तर संभाग में हमने देखा 4 जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनकी मृत्यु हुई है, माओवादियों ने उनकी हत्या की है, जिसमें कोई पूर्व जिला अध्यक्ष थे, जो पूरे सरपंच थे, जो कि बीजेपी से संबंध रखते थे। तो इसको लेकर बीजेपी काफी आक्रोशित है। और आज दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक पूरे छत्तीसगढ़ में 400 जगहों पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें आम जनता को भी काफी परेशानी होगी। अभी फिलहाल ट्रैफिक खुला हुआ है, क्योंकि लोगों को पता है कि 2 बजे के बाद में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो लोग अपने अपने गंतव्य पर जा। और सरकार ने भी अलर्ट किया है, पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट है, चौक चौराहों पर देखी जा सकती है। और जो कि इस व्यवस्था को संभालने के लिए मैं आपको दिखाना चाहें कि चौक चौराहे में अभी ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन 2 बजे के बाद में यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जी वहीं अरुण साहब जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए थे लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया था कि कहीं ना कहीं आपके पास जो पुलिस प्रशासन है, आप उसका सही तरीके से इसका प्रयोग नहीं करते। और कहीं ना कहीं अगर बड़े नेताओं के साथ, खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो इसमें आम जनता को किस तरीके से ये पूरा मतलब देखना पड़ेगा। जिस तरीके से निर्मम हत्या बीजेपी नेताओं की गई है, तो ऐसे में आम व्यक्ति काफी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसके लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई थी पूरे मामले में? जी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि इसको लेकर जांच की जाएगी। और उन्होंने पुरानी घटना को बताकर कहा कि जब झीरम घाटी में कांग्रेस के नेताओं की हत्या की गई थी, तो बीजेपी ने किसी तरह की आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन आज जब उनके नेताओं की हत्या की जाती है तो इस तरह से सदन में जाकर बात की जाती है। लेकिन भूपेश बघेल ने भी भरोसा दिलाया है कि इसको लेकर केंद्र में बात किया जाएगा। और कल ही छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक ने एनआईए को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। और एनआईए को इसमें आने के लिए कहा, इस मामले को पूरी तरह से जांच करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना है कि इसको लेकर जांच की जाएगी। और हमने देखा कि 2 दिन पहले अरुण साव ने भी दिल्ली में लोकसभा में इसको लेकर अपनी आवाज उठाई थी, काफी आक्रोशित दिखे थे सदन में वो। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है कांग्रेस की सरकार के हाथों में ही उनकी कठपुतली की तरह काम करती है, और साथ ही किसी तरह की व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है। और खासकर जब इत्तेफाकन चार जब जो हत्या होती है वो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, तो उनका कहना है कि खासकर टारगेट किलिंग करके ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। तो अरुण साव का ये भी कहना था कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता जब एक जनता के प्रतिनिधि की हत्या हो रही है,
तो एक आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन ले सकता है। तो अरुण साहब ने इसको लेकर बात कही थी लोकसभा में, और कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया दे ही रही है। उनका कहना है कि हम इसके लेकर जांच कर रहे हैं और पुलिस ने चिट्ठी लिखी है एनआईए को। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि खासकर बीजेपी के पदाधिकारी और नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, और खासकर चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल हो, और खासकर बीजेपी के नेताओं को इस दौरान कहीं ना कहीं ऐसा चुना जा रहा है और उनके साथ भ्रूण हत्या की जा रही है, जिसके चलते अभी बहुत सारे ऐसे मामले पिछले दिनों हमें देखने को मिले थे, जिसके चलते लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के नेताओं की हत्या की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि आम व्यक्ति काफी घबराया हुआ है। जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था क्या है पूरे प्रदेश में। जी बिल्कुल। और जब किसी सरकार का प्रतिनिधि या किसी पार्टी का प्रतिनिधि होता है तो वो अपने आप में एक खास ओहदा रखता है, अपने आप में एक वीआईपी होता है। तो जब ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है माओवादियों के द्वारा, तो एक जो आम इंसान है, तो आम इंसान जो एक वीआईपी के आने पर जिसे देखा तक नहीं जाता, उसे किनारा कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आम इंसान की क्या सुरक्षा की कौन गारंटी ले सकता है, जब देखिए बीजेपी से संबंधित एक नेता की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं ले सकता। तो भाजपा भी इसको लेकर पूरी तरह से सीधे तौर पे राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा के नेताओं को ये जानबूझकर एक टारगेट किलिंग की जा रही है, उन्हें जानबूझकर उनकी हत्या की जा रही है, क्योंकि किसी और पार्टी के नेता की अभी तक हत्या नहीं हुई है। और खासकर बस्तर संभाग में ही किसी को घर से निकाल कर मारा गया, किसी की दुर्घटना हुई, और दुर्घटना को भी बीजेपी ने कहा है कि जानबूझकर इन्हें दुर्घटना की शक्ल दी जा रही है, इसे भी किसी और जानबूझकर इनकी हत्या की गई। इस तरह से 4 जो संबंधित नेताएं थे, 7 दिनों में 3 नेताओं की हत्या हुई, और पूरी तरह से देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने में 4 नेताओं की हत्या कर दी गई है। तो बीजेपी पूरी तरह से आक्रोशित है। इसको लेकर सदन में भी इन्होंने बात की है, और कल बस्तर में भी, बस्तर के 12 विधानसभाओं में भी कांग्रेस के माफ कीजिएगा, भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव ने 12 विधानसभाओं में वहां पर प्रदर्शन करवाया, वहां पर उन्होंने चक्का जाम करवाया। तो आज भी पूरे छत्तीसगढ़ के 78 विधानसभाओं में प्रदर्शन भाजपा करेगी। अपने अपने स्तर पर जो भी बड़े नेता है भाजपा के, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक बड़ी संख्या में सड़कों को जाम करेगी। 2 से 4 बजे तक सड़कों को जाम करेगी और शक्ति प्रदर्शन एक तरह से करेगी कि अभी एक तरह से चुनाव भी आने वाला है विधानसभा का। तो एक तरह से भाजपा का शक्ति प्रदर्शन भी है, कांग्रेस को अपनी शक्ति भी दिखाना चाहती है, साथ में कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लेना चाहती है। और कांग्रेस में जो कमियां, अभी तक जो भी कमियों को लेकर भाजपा घेरती आई थी, चाहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो, चाहे नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर है, तो अभी एक तरह से एक और अभी भाजपा के नेताओं की हत्या की बात है, जिसको पूरी तरह से कांग्रेस भाजपा बनाना चाहेगी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहेगी। तो आज 2 बजे से 4 बजे तक है छत्तीसगढ़ के सभी 78 विधानसभाओं में, जो कि 90 में से 78 विधानसभाओं में अलग अलग क्षेत्रों में। धन्यवाद साजिद। तो बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर आती हुई, जिसके चलते बीजेपी की जो पदाधिकारियों की हत्या हुई थी, उसको लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। आपको बता दें कि आज 78 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश के 400 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम बीजेपी आज करने वाली है।